फ्रेंड्स टुडे विल डिस्कस वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कंपनी वर्किंग ऑन जेनरेटिव एआई, दैट मीन्स आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जेनरेटिव टाइप। मतलब क्या है? लाइक चैट जीपीटी, लाइक जेमिनी तरह का एक ऐसे काम करता है जेनरेटिव एआई के ऊपर। सेकेंड, ये जो काम करता है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर काम करता है। इनका जो सिक्योरिटी डिटेल्स देखते हैं। थर्ड वन है डेटा एनालिटिक्स, डेटा कैलकुलेशन, डेटा प्रोसेसिंग, इस तरह का काम करता है। लेकिन नॉट ओनली दैट, इस कंपनी का रिटर्न कुछ भी नहीं दिया है। दिस इज एक टाइम था जब लोगों ने सोचा था ये कंपनी मल्टीबैगर होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। परंतु इनका जो मैक्स टू मैक्स बॉटम रिटर्न 60% करेक्ट हो गया। मतलब अभी जिन लोगों ने पहले खरीदा था, अभी एटलीस्ट 50% लॉस में कंपनी बैठे हुए है। तो इसी तरह कंपनी जिनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं, बिजनेस मॉडल इज वेरी एक्सीलेंट, बट दिस कंपनी रिटर्न इज नथिंग। अभी ये कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। एक समय था जब इस कंपनी के बारे में लोग के मीडिया हाइप था। मिस्टर अशोक शुक्ला जिन्होंने एलटीआई माइंडट्री को खड़ा किया, अभी यही अशोक शुक्ला ने अभी ये कंपनी को पकड़ा और इस कंपनी को प्रोमोटर है इस कंपनी का। तो दिस इज द रीजन। फर्स्ट सेकेंड रीजन था ये बिजनेस मॉडल, ये देख के लोगों ने एंट्री किया। लेकिन तीन टाइप ऑफ थिंग हो गया। वन इज, कुछ लोगों ने सोचा ये मल्टीपल का रिटर्न देगा, लेकिन कुछ नहीं किया, तो प्रोमोटर तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। नेक्स्ट वन था जिन लोगों ने लिया है लॉस में है, क्या करना चाहिए। और कुछ लोग हैं ऐसे अभी लेना चाहिए, स्कोप है कि नहीं, ये देखने के लिए। तो इन दिस सिनेरियो मेरे पास हजारों सैकड़ों मेरे पास मेल आते हैं, कमेंट आते हैं, जी सर हैप्पीएस्ट माइंड मैंने खरीदा, अब ये कंपनी कहाँ पर जाएगा? ये कंपनी क्या खत्म हो गया है? ये कंपनी का एंड हो गया है? अभी ये कंपनी का प्रोमोटर कॉन्टिन्यूअसली सेल कर रहा है। मतलब प्रोमोटर अपनी कंपनी के ऊपर कोई फेथ नहीं है। मतलब क्या है? इस कंपनी का फ्यूचर कुछ नहीं है, राइट? अब लास्ट 5 ईयर्स टू 6 ईयर्स का आपने डिटेल्स प्रॉफिट एनालिसिस कर दिया होता, प्रॉफिट आपका टैक्स का एनालिसिस को देख लिया होता कि इनका ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो एक समय 25 था, अभी 16 पे खड़ा आ गया। मतलब क्या है? कहाँ पर है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, तो ये कंपनी में क्या करना चाहिए? सो आज का वीडियो में पहले मुझे डिटेल्स बिजनेस आपको समझाना है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, कौन ये कंपनी कहाँ से जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। थर्ड वन, इस कंपनी का डिटेल्स कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा डाउन होते जा रहा है, ये दिखा रहा है। लास्टली मेरा अपना जो ओपिनियन है ये बोलना है। सब कुछ बोलने के पहले, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाय और सेल रिकमेंडेशन, पास्ट रिटर्न कैन नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंसेस, एंड बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज कंसल्ट योर सेल्फ और योर एडवाइजर। आ जाते हैं वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर। कंपनी के बारे में देखना है, कंपनी क्या काम करता है, कहाँ तक काम करता है। बेसिकली दिस इज द एआई कंपनी, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, जिस कंपनी में काम करते हैं जेनरेटिव एआई के ऊपर। ये कंपनी बेसिकली दिखा रहा है जो प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट क्वार्टर में अच्छा किया। मतलब Q1 FY6 का प्रॉफिटेबिलिटी है 57.13 करोड़, एंड डिजिटल जो रेवेन्यू है ये 93% इंप्रूव हुआ है। एक कंपनी मर्जर हुआ है रिसेंटली ऑरस टेक के साथ, जो जेनरेटिव एआई के ऊपर एक लीडिंग कंपनी है। ये सब पॉजिटिविटी है इनके। नॉट ओनली दैट, इनका जो सीईओ है प्रेजेंटली जोसेफ नाम है अनंत राजू, इनका जो 10 स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है ये भी बेहतरीन है। दिस इज यूनिक। इनके साथ जो है लीडरशिप रिस्ट्रक्चर इनके बारे में बोला है। नंबर 2 है एक्विजिशन मतलब ऐसे सोचो कि मैं स्पेशलाइज नहीं हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन ओनली डेटा एनालिटिक्स के ऊपर है, लेकिन मैं एक कंपनी को एक्विजिशन कर लेता हूँ जो कंपनी जेनरेटिव एआई में स्पेशलाइज्ड है। तो मतलब है मैं भी उनमें स्पेशलाइज्ड हो जाऊंगा। सो ये एक्विजिशन के बारे में मैनेजमेंट ह्यूजली कॉन्सेंट्रेटेड। फॉर दिस रीजन इन लोग कंटिन्यूअसली एक्विजिशन करती जा रही है। जैसे कि मैकमिलन कंपनी, लर्निंग कर्व जो है इनको एक्विजिशन कर लिया, ऑरस को एक्विजिशन कर लिया, प्योर सॉफ्टेक इनको एक्विजिशन कर लिया। जितना भी एक ये यूएस कंपनी है, ये कंपनी इनको भी प्योर सॉफ्ट इनको भी एक्विजिशन कर लिया। सो सब कुछ एक्विजिशन करते जा रहा है, ये एक पॉजिटिव है। इनके साथ साथ न्यू बिजनेस यूनिट को लॉन्च कर रहा है मैनेजमेंट तरफ से बोला है, ये भी एक पॉजिटिव है। कुछ ऐसे है
जो यूएसए और यूरोप में इनका एक्सपेंशन हो रहा है, ग्राफिकली इनका एक्सपेंशन हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस ऑल आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन जो क्वेश्चन आ रहा है, मैंने बाई किया था, अभी ये 20% लॉस में है, 40% लॉस में है, 50% लॉस में है, अब क्या किया जाए? बिजनेस तो समझ में आ गया सर, बिजनेस तो अच्छा है, बिजनेस में पॉजिटिविटी है, फ्यूचर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन रिटर्न कुछ क्यों नहीं आ रहा है? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए अब इनका ओरिजिनल पॉइंट पे आ रहा है। तो पॉइंट क्या है? ये कंपनी ठीक है, जेनरेटिव एआई के काम कर रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन काम कर रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग पर काम कर रहा है, सब कुछ ठीक है। इनका प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं हो रहा है? मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। फर्स्ट नंबर 1 पॉइंट जो है, इनका एक क्लाइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट, जिनका डिफॉल्ट हो गया है प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब आप जानती है यूएसए में कुछ एजिटेशन चल रहा है, रिसेशन का टेंशन चल रहा है, इनके लिए पैनिक हो गया है वहाँ का जो लोग है। तो उन्होंने जो सब ऑर्डर, जिन कंपनी ने ऑर्डर स्लो प्रोसेस में काम कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड जो काम चल रहा है, जो प्रोजेक्ट डिलीवरी किया है, वो प्रोजेक्ट का जो जिसको कहते हैं रिटर्न, मतलब है 1 करोड़ का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है हैप्पीएस्ट माइंड ने, अभी उनको रिटर्न आना चाहिए टोटली 1 करोड़, लेकिन कंपनी आपको दे रहा है 25%, 25 लाख, बाकी 75 लाख इन्होंने 3 और 4 स्टेप में देंगे। अभी ये कंपनी डिफॉल्ट हो गया, मतलब अभी 75 करोड़ नहीं दे रहा है। तो इंटरेक्शन किया तो उन्होंने बताया कि अब कुछ काम हो जाए, इनका प्रॉफिटेबिलिटी कुछ हो जाए, उसके बाद देंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो रेवेन्यू था कंपनी का, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब अल्टीमेटली एक वाइटल क्लाइंट जो रिटर्न देने वाला था प्रॉफिट, उनका डिफॉल्ट हो गया। फॉर दिस रीजन दिस कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली आप बेसिकली जितना भी आईटी कंपनी है, इन कंपनी का मैक्सिमम जो रेवेन्यू आते हैं, ये आते हैं एम्प्लॉयज, और इनका एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉय है। मतलब इनका प्लांट मशीनरी की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ते, इनका फर्नीचर फिक्सचर का ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ते, इनका डिटेल्स एसेट इज एचआर, मतलब ह्यूमन रिसोर्स इज अ मेन एसेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा हो गया है। एट्रिशन रेट का मतलब है जैसे कि 100 बंदा आपके वहाँ पर काम कर रहा है, आपका कंपनी के यहाँ पर, अब 20 एम्प्लॉय फ्रॉम दिस 100 जैसे सोच रहे हैं कि यहाँ का जो सैलरी जो है, फैसिलिटीज है, ठीक ठाक नहीं है, तो इन लोगों ने यहाँ से निकल गए। तो इन लोगों के अंदर जितना भी एक्सपेंस किया कंपनी ने, इन लोगों को डेवलपमेंट, टैलेंट एक्विजिशन, ऐसे कुछ इन लोगों का रिवॉर्ड्स, प्राइजेस, इन लोगों का जो स्पेशल कुछ एजुकेशन दिया, मैनेजमेंट कुछ एजुकेशन दिया, तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब ये 20 पीपल्स को आपको रिप्लेस करना है कहीं से, तो इसके लिए आपको वो सेम अमाउंट से नहीं होगा, सैलरी ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब है 1 लाख करके, जिन लोगों को 20 एम्प्लॉय था 20 लाख था, अभी 20 लाख से नहीं होगा, 25 लाख 30 लाख रहेगा। ये है एट्रिशन। ये एट्रिशन जितना ज़्यादा होगा कंपनी के अंदर, ये जो एम्प्लॉय रहते हैं ये देखते हैं कि अभी ये कंपनी सैलरी कितना मिल रहा है, दूसरी कंपनी में इस डेजिग्नेशन में कितना सैलरी मिल रहा है, तो दूसरी कंपनी में लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो वैक्यूम जो वैकेंट हो जाते हैं, तो इसका जो प्रोजेक्ट है, स्टैंडिंग प्रोजेक्ट भी हैंग हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द एट्रिशन, इज प्रेजेंटली 18.2%, जो था 16%, मतलब है एट्रिशन ज़्यादा हो गया है, मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट ह्यूज लेवल के ऊपर ज़्यादा हो गया है। तो दिस इज द सेकेंड वाइटल पॉइंट, ये देख रहे हैं। नंबर 3 इज वेज इन्फ्लेशन, जो मैं बोल रहा था पहले, वेज इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अभी तक जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था कंपनी की तरफ से, मैक्सिमम कॉस्ट था एम्प्लॉय कॉस्ट। अब ये एम्प्लॉय का जो सैलरी जितना इंक्रीज होगा, अल्टीमेटली कंपनी के ऊपर उतना ही कॉस्ट बर्डन ज्यादा होगा। तो इसके रीजन से एक तो कंपनी के प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बाकी कंपनी से रिटर्न नहीं आ रहा है, प्रॉफिट कम हो गया है, उसके साथ साथ एम्प्लॉय कॉस्ट भी बर्डन, एम्प्लॉय बर्डन भी ज्यादा हो गया, मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर प्रेशर हो रहा है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि ये फर्स्ट नहीं है, इस लास्ट, इफ यू चेक लास्ट 5 years ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये पहले था 26%, उसके बाद 24%, 20%, अभी 16%, मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर जो है उनका प्रेशर ज्यादा हो रहा है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कम होते जा रहा है। जितना प्रॉफिटेबिलिटी कम होते जाएंगे, आपका अल्टीमेटली कंपनी का रिटर्न कम होते जाएंगे, उनका
इफेक्ट अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट होगा। का जो अल्टीमेटली एम्प्लॉय कॉस्ट के सिवाय इन लोगों का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन कॉस्ट। मतलब मैंने पहले ही बताया, ये कंपनी एक के बाद एक कंपनी को एक्विजिशन कर रहा है और उस कंपनी का डिटेल जो फैसिलिटीज है ये ले रहा है। मतलब है ये एक कंपनी है, इस कंपनी के फैसिलिटी दे रहा है 12। अब ये कंपनी बाकी जो कंपनी है ये कंपनी को ले रहा है, ये छोटा एक कंपनी है इनको ले रहा है, अभी जो कंपनी है इनको ले रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको एक्सपेंस करना पड़ रहा है, इनको 4, इनको 2, इनको -1, मतलब है यहाँ पर -7 हो गया है। अभी इनका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, सिंपल 5 है। लेकिन इनके साथ साथ ये जो 3 कंपनी को इन्होंने एक्विजिशन किया, इनका अंदर आपको लीडरशिप, इनका अंदर जो मार्जिंग कैपेबिलिटी, इनके साथ जो एक साथ काम करने के लिए जो टाइम ये मिलना चाहिए। मतलब है सिंक्रोनाइजेशन, इनके साथ साथ जो इनका जो सिंक्रोनाइजेशन हो रहा ये थोड़ा सा कम हो रहा है। सो इसके लिए टाइम लगेगा ज्यादा। मतलब है ये कंपनी लीडरशिप कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड, ये प्योर सॉफ्ट को एक्विजिशन कर लिया 100%। सो इसके प्रॉब्लम क्या है, अब लेने के बाद इनके साथ इन कंपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं, इनके साथ क्या है, एक तरह का मिले जुले चलना चाहिए। तो ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अब यहाँ का जो एम्प्लॉय है, यहाँ का जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो रहा है, जो डेटा फ्लो सिस्टम है, इनके साथ इनकॉर्पोरेशन और सिंक्रोनाइजेशन करना जरूरी हो गया है। तो ये करने के लिए टाइम लगेगा। सो दिस इज अ रीजन अनदर इंपॉर्टेंट, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको जो इंपॉर्टेंट जो इनका पॉइंट है, वन है आईटी सिस्टम जो है, इनका जो आईटी सिस्टम डिफरेंट है, इनको एक साथ होना चाहिए। नंबर 2 रिस्ट्रक्चरिंग सिस्टम, इनका अंदर जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है, इनके साथ एमालगमेशन होना चाहिए, इसमें टाइम लगते हैं। थर्ड वन इसको कहते हैं अलाइनिंग प्रोसेस। अलाइनिंग मतलब है इनके साथ एक साथ काम करना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके लिए टाइम लग रहा है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्विजिशन किया है, कितना कॉस्ट लगा है। पहले प्योर सॉफ्ट जो कंपनी है, प्योर सॉफ्ट टेक कंपनी यूएसए का, इनके लिए 94.5 मिलियन यूएस डॉलर खर्च हो गया है। मतलब 94.5 ह्यूज। सेकेंड जो कंपनी है ऑरस टेक लिमिटेड, ये कंपनी भी जेनरेटिव आई के ऊपर काम करता है। ये कंपनी के लिए इनका खर्च होगा 8.5 मिलियन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 3 मैकमिलन लर्निंग, ये कंपनी है, ये कंपनी एक्विजिशन किया है एजुकेशनल के ऊपर काम करने के लिए। तो ये कंपनी के अप्रैल 2024 से कंपनी एक्विजिशन हुआ है 4.5 करोड़ का, लेकिन ये भी एक्सपेंसेस है। नंबर 5 जैवस्टेक, मतलब JAVS, जैवस्टेक जो कंपनी है, जैवस्टेक मिडिल ईस्ट का कंपनी है, रिसेंटली खरीदा है, ये भी 1.7 मिलियन डॉलर का। नेक्स्ट है और एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है श्री मुकम्बिका इंफो सॉल्यूशन। ये कंपनी SME कंपनी रिसेंटली लिया है, ये कंपनी जनवरी 2023 में लिया है, 111 करोड़ खर्चा हुआ है कंपनी। तो आप देख रहे हैं ये ऐसी कंपनी है जो एक्विजिशन कर रहा है एक 3-4 कंपनी को। ये एक्विजिशन क्यों कर रहा है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन, मतलब है ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है डेटा एनालिटिक्स के ऊपर, लेकिन ये कंपनी आप जेनरेटिव AI में काम करना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, प्योर सॉफ्ट को ले लिया। अब ये कंपनी का जो ऑर्डर मिलेगा सब कुछ ये कंपनी डिलीवरी करेगा, हो गया एक्विजिशन। सेकेंड वन, ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी में कंपनी काम कर रहा है ऑरस लिमिटेड, ये कंपनी भी इन्हें एक्विजिशन कर लिया। लेकिन अब क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी जो सपोर्ट है, जो क्लाइंट है, ये सब क्लाइंट का जो अल्टीमेट काम ये करेगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ कम टू द नेगेटिव कुछ पॉइंट के ऊपर, जैसे कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव होते जा रहा है। नंबर 2 प्रोमोटर सेल कर रहा है स्टेक कॉन्टिन्यूअसली, एंड कौन खरीद रहा है, टोटली रिटेलर खरीद रहा है। दिस इज वेरी वेरी रिस्की। आपको यहां पर सोचना है रिस्की क्योंकि प्रोमोटर सेल कर रहा है और आप ले रहा है कौन, रिटेलर ले रहा है, और कुछ इंस्टीट्यूशन जो है DII कुछ खरीद रहा है। दिस इज गुड पॉइंट। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, अभी शॉर्ट टर्म में ये कंपनी ज्यादा कुछ दिखाने वाला नहीं है। फर्स्ट सेकंड, इनका जो रिटर्न आपको दे रहा है लॉस चलेगा, और ये कंपनी नेक्स्ट 2 और 3 क्वार्टर तक इनका प्रॉफिटेबिलिटी कुछ नहीं आने वाला। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी में कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल सकते हैं।
अभी तक नहीं, अभी तक इनका अंदर कुछ ऐसे नहीं दिख पा रहे, लेकिन इन फ्यूचर में ऐसे कुछ आ जाए तो हम कह सकते हैं कि कंपनी अच्छा कुछ कर सकता है। अब आ जाते हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, मेरा जो व्यू है। देखिए कंपनी, कोई भी कंपनी आपका कोई सेंटीमेंट के ऊपर नहीं चलते। ये कंपनी एक अशोक सूता नाम से चलते थे। ये कंपनी के अंदर अशोक सूता ने इन्वेस्ट किया तो ठीक, लेकिन अभी ये इन्वेस्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता करके सेल कर रहा है, मतलब अशोक सूता का ज्यादा पावर यहाँ पर नहीं है। अब क्वेश्चन आ जाता है सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को, बिजनेस। बिजनेस क्या है कंपनी, अभी तक कितना दिखाया है, कुछ नहीं दिखा पाया, लेकिन बिजनेस क्या है, बिजनेस है जेनरेटिव एआई के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटर के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब प्रेजेंट जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इनके ऊपर काम कर रहा है, तो पॉजिटिव बात है। लेकिन जो क्वेश्चन अभी आ रहा है कि जिन्होंने बाय किया है लॉस में है, क्या करना चाहिए। देखिए मेरा जो ओपिनियन है, ये कंपनी लॉस में बेचने के लिए नहीं है, तो मेरा जो ओपिनियन है, लॉस, दिस इज नॉट लॉस मेकिंग कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, दिस इज स्कोप, ये स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है ये क्या, लेकिन ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है एक कंपनी के अंदर, क्योंकि अभी भी मतलब है इनका जो अल्टीमेट जो कंपनी जो चल रहा है ये इस तरह चल रहा है, फिर डाउन हो गया, डाउन ट्रेंड मतलब है बियरिश मूवमेंट में चल रहा है। अभी कोई भी ऐसे कुछ नहीं रेजिस्टेंस दिखा रहा है, कि ऐसे कुछ जगह नहीं है जहां से बेस करके मतलब सपोर्ट कोई जगह अभी तक नहीं मिल रहा है। सपोर्ट मिलने के बाद अब फिर से कंपनी उठेगा, लेकिन ऐसे कुछ पॉजिटिविटी तभी आएंगे जब ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगा, ईपीएस अच्छा होगा, वैल्यूएशन अभी भी हाई में है, मतलब 40x 42x वैल्यूएशन है, और जो पीर एवरेज है अराउंड 28 ऐसे कुछ है। सो वैल्यूएशन इज स्टिल हाई। सो फॉर दिस रीजन अभी तक ये कंपनी की ज्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं दिख पा रहा है। इन फ्यूचर में वेट कर रहा है कंपनी क्या कर रहा है, लेकिन कभी भी कोई इमोशन से कोई स्टॉक खरीदना और बेचना ठीक नहीं है आज के लिए।